लोग देखेंगे नगर परिषद में कि हाँ कोई आदमी आया है चुन करके जिसको हम दिए हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, हम खुद पैसा खर्च करके इलाज कराते हैं। दूसरी चीज ये है कि पूरे इस 20 वार्ड 25 वार्ड में मैं ये अलग एलानिया में कह चुका हूँ लोगों से कि कोई भी गरीब बच्चा हो जो पैसे के बगैर अगर नहीं पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा मेरे अंदर ये चीज पैदा करे अल्लाह कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं बेझिझक बिना किसी लोभ लालच का। तरफ से आ जाइए आप, बेरगने की तरफ से आ जाइए। जब भी आप घुसते हैं ढाका के अंदर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ढाका नगर परिषद में आपका स्वागत है। अच्छा, हाँ, वो बोर्ड इतनी बड़ी मार्केट है, कोई स्टैंड होना ना चाहिए कि वहाँ पे आप मोटरसाइकिल लगा, रोड पर लोग मोटरसाइकिल लगा करके मार्केटिंग करना चाहते हैं। रोड पर जाहिर सी बात है कि जब हाई स्कूल आराम करने की जगह नहीं ना है, बच्चों की पढ़ाई की जगह है। उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई आराम करने जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आजाद मदरसा में लोग जाते हैं आराम करने के लिए, उसमें बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। करीमा मदरसा जो इस तरीके से बहुत परेशानी चल रही पत्रकारों के साथ में, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, जिनके साथ बहुत परेशानी हो जाती है, तो आप लोग जो है ना अपने दिल अपने जान को हथेली पर रख के सभी वार्डों में जो है शायद ऐसा कम वार्ड है जिसमें आपको चेयरमैन उप चेयरमैन के प्रत्याशी आपको नहीं मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ रिजवान। तो फिर से एक बार हम पहुंचे हैं ढाका में और आपको बता दें कि ढाका में जो नगर निकाय का जो चुनाव होना है, हर कैंडिडेट लोगों से जो है जनसंपर्क कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हैं लहन ढाका के 23 नंबर वार्ड में चेयरमैन प्रत्याशी फैज अहमद अंसारी साहब के पास। हम इनसे बात करते हैं कि इस बार इस चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब कि आप हमारे पास आए और जनता तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपका एहसानमंद हूं कि आप मेरे पास आए। अच्छा, इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? इस चुनाव में मेरा जो मुख्य मुद्दा जो है ये है कि इस नगर परिषद के अंदर नल जो बना हुआ है, जो नालियां हैं उस बहुत गंदी पड़ी हुई हैं, सड़कें जो हैं जर्जर हैं, गरीबों की सही तरीके से देख रेख नहीं हो रही है, गरीब सही तरीके से उत्थान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गरीब हर जगह सताए जा रहे हैं, उनकी मदद करनी है और हम जो है ना मदद करने के लिए आए हैं। इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि इस ढाका का विकास हो और इस हद तक विकास हो कि कहीं पे कुछ कमी न रह जाए। इस नियत से और इस नेक नियति से जो है ना मैं ढाका के विकास करने के लिए मैं आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं जनता के बीच में आऊं, जब मैं काम करूं तो उस पे मैं खरा उतरूं। आपके ढाका नगर परिषद में कितने वार्ड हैं? हमारे ढाका नगर परिषद में 25 वार्ड हैं। 25 हाँ, वार्ड। और 25 वार्ड में लगभग मैं जन संपर्क कर रहा हूँ जी। तो जब जन संपर्क कर रहे हैं जनता मालिकों से, तो लोगों का समस्या देखने और सुनने के लिए आपके सामने क्या आ रहा है? जी, इसमें जब मैं लोगों के पास गया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो इनका मुख्य समस्या ये है कि सबसे पहले एक जो बहुत विडम्बना है हमारे समाज का कि लोग तो वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन मतदाताओं का काम नहीं करते हैं। उसमें सबसे बड़ा काम ये है कि एक गरीब आदमी जिसको आवास चाहिए उसको आवास नहीं मिलता है। वो बेचारा फॉर्म दे करके वार्ड पार्षद के यहाँ भटकता रहता है, 5 साल गुजर जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है, उससे कुछ पैसे की भी उगाही लोग कर लेते हैं, उसका आवास नहीं मिलता है। उसके घर के सामने नाली है, नाली गंदगी पड़ी हुई है, वो बेचारा कहता रहता है कि भाई नाली बनवा दीजिए, हमारे यहाँ से पानी निकलने का सुविधा नहीं, इसको पानी निकाल करके कहीं ले जाइए, उस पर काम लोग नहीं करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है, लोग अपने आप को जो है ना ले करके आते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारी समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको इंदिरा आवास पास कराना है या आवास पास कराना है, तो पहले लोग डिमांड करते हैं। कुछ लोग का ये समस्या है कि हमने पास करा लिया, हमको पास हो गया, पहला जो किस्त मिला 50,000 मिला है, कुछ लोग डिमांड करते हैं भाई 50,000 तुमको मिल गया, तुम 20,000 दो, अब 20,000 नहीं दोगे तो अगले का किस्त नहीं मिलेगा। ये बहुत ही खराब नीयत है लोगों की, और अच्छी नीयत से लोग काम करे। जनता जो है ना चुन करके आपको दे देती है, जनता ले करके आती है कि भाई आप आ जाइए, हम आपको चुन करके दे दिए, आप हमारा काम कीजिए, लेकिन लोग उस पर काम नहीं करता है। तो इस चुनाव में आखिर आपने मन क्या सोचकर बना लिए हैं? इस चुनाव में मेन मकसद ये है मुझे आने का, इस राजनीति में, इस पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद ये है
पैसा की उगाही करना नहीं, पैसा कमाना नहीं, लोगों का सेवा करना, लोगों का खिदमत करना। जब लोगों की खिदमत कीजिएगा, लोग आपसे खुद ब खुद जुड़ेंगे। देखिए, अब जो समस्या मैं आपको बताई, ये बहुत ही माने विडम्बना है इस समाज की कि लोग जो है ना जीत करके आ जाते हैं और गरीबों की भला नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जब मैं डोर टू डोर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए ना, मैं गरीब हूँ, मेरा पास नहीं हुआ, फला आदमी मेरे से तो बहुत ऊंचा है, उसका पास हो गया। उसके पास 10 कट्ठा जमीन भी है, उसके पास इतनी सलाहियत भी है कि वो अपना मकान बना सके, उसको मिल गया। शौचालय नहीं है तो शौचालय जिसके घर में, उसका शौचालय पास हो गया। जो गरीब है, जिसके घर में शौचालय नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं, उनकी बीवी बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनका शौचालय गायब है। किसी को शौचालय मिला भी तो 10,000 किसी को मिला तो उसमें से 4,000 गायब, 6,000 मिलता है। तो बेचारा गरीब 6,000 में कहीं शौचालय बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसलिए मैं आया हूँ और साफ सुथरी नीयत से आया हूँ, लोगों का खिदमत करने के लिए आया हूँ, और इसी मुद्दे पर हमको चुनाव लड़ना है। और ये काम करके मैं दिखाऊंगा, जिससे ये काम पूरा होगा, लोग देखेंगे नगर परिषद में कि हाँ, कोई आदमी आया है चुन करके, जिसको हम दिए हैं वो हमारे लिए काम कर रहा है। अच्छा, अभी तक आपने ढाका नगर परिषद के लोगों के लिए या वार्डों के लिए अभी तक आपने कोई ऐसा काम किए हैं जो लोग आपको समझेंगे भाई चलिए फैज साहब तो बहुत सारे काम किए हैं? अब अपने मुंह खुद क्या तारीफ करूं, छोटी मुंह बड़ी बात वाली हिसाब किताब हो जाएगी कि मुझसे तो जो हो पड़ता है। जितने भी गरीब लोग आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक एकता फाउंडेशन चलता है, उसमें गरीब लोग, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, कोई मरीज है, उसके तहत हम इलाज कराते हैं, हम खुद पैसा खर्च करके इलाज कराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे इस 20 वार्ड 25 वार्ड में मैं ये अलग एलानिया मैं कह चुका हूँ लोगों से कि कोई भी गरीब बच्चा हो जो पैसे के बगैर अगर नहीं पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। और इस एतबार से मैं पूरे वार्ड में 19 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी 5-6 साल से। ये हमारी काम है। अभी मैं 1 साल से कैंपेनिंग कर रहा हूं, 1 साल से इस पॉलिटिक्स में आने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाज में सुधार हो, सही तरीके से काम हो, जो जिसका हक है उसको वो हक मिले, गरीब का जो हक है उसको मिले, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, कमी है, वो मिले। इस वजह से मैं इस राजनीति में आया हूं और खुले दिल से आया हूं, लोगों का खिदमत करने के लिए। आपका कोई साइड बिजनेस क्या है जो आप इतने सेवा कर रहे हैं लोगों का? अल्लाह का शुक्र है, मेहनत बहुत करता हूँ। मैं इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि मेहनत करना है। मैं तो दिल्ली के अंदर में था, बड़ी कंपनी में मैं काम करता था, फ्लोर मैनेजर था टाटा मोटर्स में, अच्छी खासी सैलरी थी, एसी कार में आता था, एसी कैबिन में बैठता था। लेकिन यहाँ आया, बिजनेस किया और बिजनेस करता हूं। लोग भी जानते हैं मैं बिजनेस से अच्छा खासा कमाता हूं। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की भी दुआएं हैं। उन सब लोगों की खिदमत में करता रहता हूं। मेरे पास बिजनेस का तरीका है, अपने तरीके से मैं बिजनेस करता हूं, हलाल रिस्क कमाता हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है उतना मैं खुश हूँ। और अल्लाह से मैं आगे भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझको हलाल रिस्क हमेशा अता करता रहे और मेरे अंदर ये कैपेसिटी रखे, मेरे अंदर ये चीज़ पैदा करे अल्लाह कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, बेझिझक, बिना किसी लोभ लालच का मैं खिदमत कर सकूं। जब लोगों का मैं खिदमत करूंगा बिना लोभ लालच का, उसको ही अल्लाह कबूल करेगा। और मेरी बिजनेस है, मैं फर्नीचर का वर्कशॉप चलाता हूं। अल्लाह का शुक्र है, उससे मैं कुछ पैसे कमा लेता हूं, कुछ कमाता हूं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से कमाता हूं, खाता हूं, बच्चों को पालता पोसता हूं और भी लोगों की जरूरत पे मैं काम आता हूं। कभी कभी जरूरत पड़ती है लोग। लेकिन अभी यहाँ ढाका की धरती पे ये 1 साल से मैं सक्रिय हुआ हूँ इस नियत से कि लोगों का खिदमत किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की कमी है। अब कमी में जो चीज़ मैं बताया हूँ, उसके अलावा ढाका में जो जाम का समस्या है, जैसे कि आप आते हैं चारों तरफ से, आप ये क्या कहते हैं कि आप शिकारगंज की तरफ से आ जाइए, आप बैरगनिया की तरफ से आ जाइए। जब भी आप घुसते हैं ढाका के अंदर तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ढाका नगर परिषद में आपका स्वागत है। अच्छा, हाँ, वो बोर्ड लिखा रहता है कि ढाका नगर परिषद में आपका हार्दिक स्वागत। जी, ढाका नगर परिषद में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये समझिए कि बिजनेस का और मार्केटिंग का एक ढाका नगर परिषद जो एक हब है, और इस हब पे बहुत इलाके से लोग आते हैं। इलाके से लोग आते हैं तो पता ये चलता है कि बैरगनिया रोड से अगर घुसना है गांधी चौक तक, तो आते आते जाम की ऐसी समस्या है कि जाम में 1-1 घंटा लोग फंस जाते हैं। इधर से आप मोतिहारी से जाते हैं, जाम में 1-1 घंटा फंस जाते हैं। इसका एक मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। इतने ढाका में चेयरमैन हुए, इतने ढाका में वार्ड पार्षद हुए, कभी आपने देखा कि ढाका में कहीं पे भी स्टैंड का इंतजाम किया हो?
अभी तक को कहीं स्टैंड देखने के लिए नहीं मिला है। अगर लोगों ने अगर आपको मौका दिया, अगर आप चेयरमैन पे ला दिए, तो क्या इतने सारे जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलेगा? जी एकदम जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके पास आता है, सुविधा देने के लिए सरकार आपके लिए काम कर रही है। आपके पास फंडिंग आता है, आप करेंगे तब ना देगी सरकार। जब फंड को खत्म, यहाँ तो ऐसा होता है कि फंड आपके पास आता है, फंड वापस चला जाता है। मैं ये भी सुनता हूँ कि फंड आपके पास आ रहा है और वापस चला जा रहा है। आपके पास बहुत बस स्टैंड आपके पास ढाका में नहीं है। इतना बड़ा ढाका नगर परिषद है, बस स्टैंड आज तक एक भी नहीं है। कहीं सुना आपने कि बस स्टैंड है? लोग बाहर से आते हैं, मोटरसाइकिल खड़ा करने का कोई स्टैंड नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, कोई स्टैंड होना ना चाहिए कि वहाँ पे आप मोटरसाइकिल लगा। रोड पर लोग मोटरसाइकिल लगा करके मार्केटिंग करना चाहते हैं। रोड पर जाहिर सी बात है कि जब मोटरसाइकिल लगाएंगे तो जाम की समस्या बढ़ेगा। अब जब स्टैंड आप बना देंगे, स्टैंड रहेगा, तो लोग मोटरसाइकिल साइकिल जो कुछ भी है स्टैंड में ले जाकर के लगाएंगे, रोड पर नहीं लगाएंगे, जाम की समस्या की कमी होगी। बस स्टैंड आप बनाएंगे, देखते हैं कि बीच में ही ये गांधी चौक पे ही बीच में ही बस स्टैंड है, वहाँ पे दो बस जब खड़ी होती है और जाम लग जाता है। बस स्टैंड का निर्माण हो, ये साइकिल स्टैंड का निर्माण हो, मोटरसाइकिल स्टैंड का निर्माण हो, ये सब जब होगा तो जाहिर सी बात है कि ढाका विकास करेगा। और इस विकास को करने के लिए ये सारी जो सुविधाएं हैं, जो मेरे जहन में चले हुए बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको सुधारा जाएगा, जिसको किया जाएगा और करके आगे बढ़ाया जाएगा। एक और चीज़ है, इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा नगर परिषद है, बाहर से लोग आते हैं, थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने की कोई सुविधा नहीं है। कभी कहीं पे पार्क आपने देखा है? ढाका में पार्क भी नहीं है। वो पार्क भी बनवाने का मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं कि ढाका में व्यवस्था नहीं हो सकता है। जो लोग जानते हैं वो उसको मैं अक्सर देखता हूँ कि हाई स्कूल में जाके आराम करते हैं। जी, लेकिन हाई स्कूल आराम करने की जगह नहीं ना है, बच्चों की पढ़ाई की जगह है। उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई आराम करने जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आज़ाद मदरसा में लोग जाते हैं आराम करने के लिए, उसमें बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। करीमा मदरसा में लोग जाते हैं आराम करने के लिए, उसमें बच्चे पढ़ाई में उनकी डिस्टर्बेंस होती है। तो जब आपके पास सुविधा होगी, आप गाँव देहात में घूम के देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा स्कीम आ रहा है कि गांव देहात में छोटा छोटा पार्क बन रहा है कि नहीं। लेकिन एक ढाका नगर परिषद होने के बावजूद भी यहाँ पे एक पार्क नहीं है जहाँ पे लोग जाकर के आराम कर सके, थोड़ा सा इत्मीनान कर सके, उसकी सुविधा उनको मिल सके। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कमी है अभी, उसको सुधारा जाएगा। इसलिए मैं आया हूँ और ढाका में मैं नेता बन करके नहीं आया हूँ, ढाका का बेटा बन करके आया हूँ और ढाका का खिदमत करने के लिए आया हूँ और ढाका का खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ और साथ रहेगी। आखिरी सवाल, जो लोग हमारे माध्यम से देख पा रहे हैं, आप अपने स्तर से क्या कुछ मैसेज देंगे? सब लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना अपना बहुमूल्य वोट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं दी बेस्ट हूँ, लेकिन आप लोगों ने सबको आजमाया है, सबको आजमा कर आपने देख लिया है कि कहाँ से किस तरीके से आपको क्या सुविधा मिली, क्या सुविधा नहीं मिली। लेकिन मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। मैं इतना तो उम्मीद और यकीन दिला सकता हूं कि आप मुझको चुन करके लाएं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं दिन के दिन में या रात के 2 बजे, रात के 4 बजे आपकी जो भी समस्या होगा मैं सुनूंगा और आपके लिए मैं काम करूंगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो हमारे पास आए हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका। और उसके अलावा पूरे इलाके का भ्रमण करते हैं, जो भी कमी बेसी होती है वो आप जनता के बीच में रखते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं। ये आपकी बहुत नेक काम है और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि इतना काम आप हमेशा करते रहते हैं। और मैं हमेशा देखता रहता हूं कि आप जो सही चीज़ है, जो अच्छी बात है, वो भी आवाज़ उठाते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा है उसकी भी आप आवाज़ उठाते हैं। इसका मैं तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे जाबाज पत्रकार, आज के डेट में तो पत्रकारिता ही खत्म हो गई है, लेकिन आप लोगों को सैल्यूट है, आप लोगों को सलाम है कि इस जमाने में भी जो इस तरीके से बहुत परेशानी चल रही पत्रकारों के साथ में, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, जिनके साथ बहुत परेशानी हो जाती है, तो आप लोग जो है ना अपने दिल, अपने जान को हथेली पर रख करके इलाके इलाके में घूम करके आप ये काम कर रहे हैं। लोगों की सुविधाओं को, जो असुविधा है उसको दिखा रहे हैं, लोगों के साथ जो परेशानी है उसको दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ढाका नगर परिषद के सभी वार्डों में जो है
शायद ऐसा कम वार्ड है जिसमें आपको चेयरमैन उप चेयरमैन के प्रत्याशी आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि बहुत सारे इस बार कैंडिडेट हैं और सब का जो है मुद्दा जो है हम दिखाने का कोशिश करेंगे। और जो भी यहाँ के जनता है वो बखूबी जानते हैं कि इस ढाका नगर परिषद के विकास के लिए कौन ऐसा जो है वो आएगा जिस पर हम लोग भरोसा करके उसको वोट देंगे और उसको जिताएंगे। ढाका के विकास की बात करें तो किस तरीके से विकास हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि हम किसको अपना कीमती वोट देकर ढाका के नगर विकास के लिए हम चुनेंगे। तो बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।